हेलो गाइस, हाउ आर यू? वन मोर वीडियो फॉर यू। और आज का जो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, पर ये थोड़ा मैं प्राइवेट रखूंगा क्योंकि ये जस्ट नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूँ। और ये उनके लिए जो रिगरसली अपना ट्रेडिंग करियर बनाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट के अंदर। बिकॉज कई सारी एक्सेसिव नॉलेज है यूट्यूब के ऊपर, और कई सारे ट्रेडर्स है जो बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, बट व्हाट इज दैट, क्या उनके समझ में आ रहा है? क्योंकि कितना भी नॉलेज ले लो, ओवर एक्सेसिव नॉलेज, जब तक आप समझ रहे हो तब तक ठीक है, पर अगर आप नहीं समझ रहे हो तो इट इज वेरी हार्मफुल। ठीक है, हमें क्या देखना है कि हम हमारा सिंपल स्टेप अप्लाई करके अगर कमा रहे हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। हमें कोई भी चीज ओवर एक्सेसिव नहीं करनी है, एंड इट इज वेरी क्लियर इन दिस। ठीक है, सो पॉइंट इज दैट कि हम एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे कि कैसे हम आरएसआई और लाइन चार्ट का इफेक्टिव यूज करके पोस्ट ट्रेडिंग करके अच्छे तगड़े पैसे बना सकते हैं। और इन फ्यूचर एज वेल यू कैन अप्लाई दिस फॉर एनी ट्रेडिंग पैटर्न। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम करने मैं वो सीधा उस पर स्क्रीन पे ले जाऊंगा आपको, और समझाऊंगा कि आरएसआई क्या है और लाइन चार्ट क्या है और उसका इफेक्टिव यूज कैसे कर सकते हैं और कौन से टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। और एक चीज कि जिसको भी ये चीज लेनी है उसकी फीस ₹500 है, और उसका लाइफ टाइम तक यूज मिलेगा। वो चालू मार्केट में भी इसको यूज कर सकते हैं, और दूसरा, इसको सीखने के बाद आप लाइफ में कभी भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर चीज फ्री में दे देना, पीपल डोंट रिस्पेक्ट। ठीक है, पीपल ओनली रिस्पेक्ट फॉर थिंग्स जिसके लिए वो पे करते हैं। और कई लोग तो इतने होते हैं कि पे करने के बाद भी रिस्पेक्ट नहीं करते। लेट इट बी, मुझे क्या लेना देना, मैं मेरे लिए मेरा टाइम, यूजफुल टाइम उनके लिए क्यों भी करूँ? ठीक है, सो if I have practiced it for a long time, so I think this should be a very effective tool for every trader to understand कि कैसे उसमें से पैसे बन सकते हैं। और एक साइकोलॉजी यूज की है मैंने इसके अंदर, जो बहुत ही फ्रूटफुल और कारगर रही है। ठीक है, चलो स्क्रीन पे चलते हैं। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है आरएसआई, क्या है एमएससीडी। सो सॉरी, क्या है आरएसआई और लाइन चार्ट। सो पॉइंट इज दैट कि ये पहला तो, why is investing, welcome to the world of knowledge. Second, effective use of for trading of RSI एंड लाइन चार्ट। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि सबसे बेसिक चीज क्या है, मार्केट खुलता कब है तो मार्केट बंद कब होता है। अब बोलोगे ये तो मुझे पता था, आप क्यों बता रहे हो? बट देखो, कुछ चीज आपको, बहुत सारी चीजें पता है, आपने क्या उखाड़ लिया। ठीक है, इट इज बेटर है सुन लो। ठीक है, सॉरी थोड़े वर्ड हार्श है, बट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो टाइमिंग जो 9 PM से 3:30 PM मार्केट आवर्स है। और लाइन चार्ट और आरएसआई क्या है? ठीक है, लाइन चार्ट इज नॉर्मल चार्ट टू अंडरस्टैंड मार्केट मूवमेंट्स। नाउ व्हाट इज लाइन चार्ट यूज्ड फॉर? लाइन चार्ट is typical chart used to show information that changes over a time. Line charts are created to plotting a series of several points to connecting them with a straight line. Line charts are used to stock track changes over a short or long periods for any time frame, right? सो इफेक्टिव यूज इंट्राडे के लिए क्या है? तो इंट्राडे के लिए इफेक्टिव यूज है 5 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड मैक्सिमम 50 मिनट्स, 15 मिनट्स। इससे ज्यादा आप टाइम फ्रेम ना ही यूज करो तो बेहतर है, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, ना कि आप 5-10 दिन के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अगर आपको स्विंग का अच्छा फायदा लेना है तो डेली टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, 2-4 दिन, 5 दिन के लिए। ठीक है, मैं ज्यादातर 15 से 1 डे टाइम फ्रेम यूज करता हूँ फॉर स्विंग ट्रेड, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। बट आपको करना है 5 से 15 मिनट्स मैक्सिमम इंट्राडे के लिए, और जो ऑप्शन में ट्रेड करे उसके तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, सॉरी माय हेल्थ इज नॉट गुड बट स्टिल हैव टू डू दिस। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज आरएसआई? एज यू नो, इट्स वर्ल्ड फेमस इंडिकेटर। तो आरएसआई का मतलब क्या है? ठीक है, आरएसआई इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स developed by J. Wells Wilder as a momentum oscillator that measures the speed and change of price movement. The RSI oscillates between 0 and 100. Traditionally, the RSI is considered overbought when above 70 and oversold below 30. ये पूरा जग जाहिर चीज है कि 50 से लेके 70 के बीच में बाइंग जोन होता है, और 50 से लेके 30 के बीच में सेलिंग जोन होता है। बट मैं थोड़ा आपका इसमें रिलेट करके इसको उल्टा करने का ट्राई करूंगा, आपको कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। ठीक है,
सो माय मेथड इज 60-70-80 इज बुलिश एंड 40-30-20 इज बेरिश। ठीक है, और आप इसका इफेक्टिव यूज 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कर सकते हो। 9:15 टू 3:30 डेली पीरियड है ये ट्रेडिंग का, और इसके अंदर जो इफेक्टिव यूज मुझे जो लग रहा है सबसे ज्यादा 9:15 से 10 o'clock के बीच में है, और उससे भी ज्यादा 9:15 से 9:15 9:30 के बीच में आपका काम हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो टोटल टाइम है 6.15 आवर्स एनएससी एंड बीएससी का। इसके बाद जो है वो आप जान लो। ठीक है, एमसीएक्स एमसीएक्स बहुत सारे टूल्स है आपके पास ट्रेडिंग के लिए, बट इसका मोस्ट इफेक्टिव चीज मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो ये बात कर ली नॉर्मल में मैंने लाइन चार्ट और आरएसआई के बारे में, और क्या इसका इफेक्टिव यूज हो सकता है। नाउ विल कम टू द चार्ट। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, हम होम यूज करते हैं। फाइन, सो जस्ट अ मिनट। सो हम चलते हैं यहाँ लाइन चार्ट के ऊपर। ठीक है, मैंने ये कुछ ओपन करके रखा हुआ है, ये मेरा लाइन चार्ट जो मैंने प्लॉट करके रखा हुआ है। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। फाइन, अब इसके बाद क्या, तो ये लाइन चार्ट आपने जो प्लॉट किया है, हमने जो प्लॉट किया है, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है भैया, कि इसमें हम एक चीज लिखते हैं, मेरा एक थंब रूल है ट्रेडिंग का। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि ओपन, सबसे पहली चीज होती है ओपन। ठीक है, उसके बाद होता है हाई, फिर होता है लो, और एक होता है PREVI, प्रीवियस लो। फाइन, सो दिस इज रूल। अब मैं यहाँ पे कुछ नया आपको बताऊंगा। आपको हाई को ले जाना है ऊपर, और ओपन को ले आना है नीचे। फाइन, जस्ट अ मिनट, या ठीक है। सो हमारा एक सिद्धांत है ओपन, नहीं, ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज तो है ही। हाई, ठीक है, मतलब यहाँ पे डे हाई और डे लो, वॉट एवर जहां भी मार्केट ओपन हुआ हो। ठीक है, ओपन प्लेस है मार्केट ओपन। ओके, नाउ लो, ओपन लो, मतलब सुबह खुलने के बाद का लो क्या है। ठीक है, सो बिटवीन 9:15, ये ध्यान रखना, 9:15 से जो भी 9:10, 9:30, ठीक है, ये हो सकता है, इसको कोरिलेट करूंगा मैं बाद में। सो ओपन लो बिटवीन 9:15 टू 3:30 इज मोस्ट इफेक्टिव, इसको मोस्ट इफेक्टिव डाल सकते हो और क्विक ट्रेड। ठीक है, नाउ we'll come to the last point, it's previous low. So days low after market open. Fine. So हमको ये चीजें याद रखनी है। अभी इतनी चीजें आप ठूस लेना दिमाग में कि मैंने क्यों लिखा है। इट इज वेरी 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 इफेक्टिव। फाइन, इतनी चीजें अगर आपके दिमाग में घुस जाएगी तो यू आर थ्रू विद दिस। सो अभी ये लिखने के बाद मैं क्या करूंगा आपके लिए, कि हम देखेंगे कि अभी लाइन चार्ट कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज थंब रूल बना लिया आपने। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। 18,515 है निफ्टी का जो फ्राइडे का प्रीवियस क्लोज है, और 18,770। ठीक है, नाउ वेलकम टू सी के इसमें और क्या नया हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ट्रेड, आई होप आप लोगों को ट्रेडिंग भी तो यूज करना आता ही होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो। ठीक है, नहीं भी आता तो कोई इशू नहीं है। पहली चीज तो आप ट्रेडिंग व्यू में जाओ, आपका ईमेल आईडी से रजिस्टर करो, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म दिखेगा। उसके बाद आपको पहले जो ये है इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखना है। यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल कुछ भी लिख दो, मैंने निफ्टी लिखा हुआ है तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। जैसे निफ्टी है तो मैंने निफ्टी डाला हुआ है। फाइन, उसके बाद
ये जो है, यहाँ पे आप बाकी सारे इंडिकेटर्स भी सर्च कर सकते हो, नहीं इंस्ट्रूमेंट सर्च कर सकते हो। ये जो है टाइम फ्रेम, मैं जो आपको टाइम फ्रेम बोल रहा था वो ये रहा, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45, डे वन, जो भी आपको रेंज रखनी है, फाइन। सो फॉर इंट्राडे यू शुड चूज 5 मिनट्स टू 15 मिनट्स मैक्सिमम, ओके। और फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग यू कैन कीप 1 मिनट एज वेल। सो पॉइंट इज दैट कि 5 to 1 मिनट, 5 to 1 मिनट और 50 मिनट्स मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। और ये जो है, यहाँ मैं जो लाइन चार्ट की बात कर रहा था आपसे, दिस इज लाइन चार्ट, बार्स, कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, कॉलम्स, लाइन, एरियाज, बेस लाइन, हाई लो, वो सब छोड़ दो, ठीक है। मैं कभी कभी बेस लाइन भी यूज करता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए सबसे इफेक्टिव है लाइन चार्ट, ठीक है। मैं कैंडल्स को ज्यादा प्रिफर नहीं करता, करना तो चाहिए बट मैं नहीं प्रिफर करता, सबका अलग अलग ट्रेडिंग पैटर्न है। जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सिंपल थिंग्स, ठीक है, कि मैं अगर मैं इसे इफेक्टिवली कर रहा हूँ तो आप लोग भी कर पाओ। सो लाइन चार्ट इज मोस्ट इफेक्टिव, सो मैंने लाइन चार्ट डाल दिया अभी, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लाइन चार्ट प्लॉट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंपल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जस्ट अ मिनट, इसके बाद हम यहाँ इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पे जो मैंने दूसरी बात कही थी, RSI, ठीक है, हमने डाल दिया RSI। सो ये हमारा दो मेन हो गया, इसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। तो फाइन। सो यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि जो मैंने RSI में बताया था आपको, RSI का पहले तो ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, RSI। यू शुड नेवर चेंज दिस रूल। तो RSI सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको 50 है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या, इसके बाद आपको देखना है कि इसके बाद आपको देखना है कि सुबह मार्केट ओपन हुआ, फॉर एन एग्जांपल, चलो मैं अभी आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट मान लो कहीं भी ओपन हुआ हो, सो फाइन, अभी हम बात करेंगे 10 दिसंबर की, नहीं हम बात करेंगे, जस्ट अ मिनट, 9th, 9th को मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था। सो लेट अस कम टू सी, दिस इज मार्केट ओपनिंग, फाइन, ये रहा। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, हम यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं ताकि आप लोग उसे मिस ना करें। सो दिस इज पॉइंट वेयर मार्केट हैड ओपन। अभी आपको लगेगा कि मैं क्यों ये सब बोल रहा हूँ, यू विल रिलेट दिस एज वेल, ठीक है। हम इसको थोड़ा, ठीक है, ये हो गया। अभी वही चीज मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, फाइन। नाउ दिस इज आवर ओपन, इज दैट क्लियर। तो ये मार्केट ओपन हुआ। नाउ अब एक कॉमन बिहेवियर, अभी मैं साइकोलॉजी की बात करूंगा। नाउ इट इज अ कॉमन बिहेवियर कि मार्केट में जब भी आप बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, दो टाइप की फिलोसॉफी होती है, इधर देयर इज अ बायर, इधर देयर इज अ सेलर, राइट। तो एक 90% कैटेगरी वाले जो लोग हैं, हम उसकी बात करेंगे, हम 10% की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। मार्केट जनरली गैप अप होता है, तो उसमें दो टाइप के बियास क्रिएट हो सकते हैं जो आपको समझने की जरूरत है। इसको साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग बोलते हैं। कि मान लो आपने पिछले दिन कोई नीचे के भाव पे बाय किया और मार्केट ऊपर खुला, जिसमें आपने सोचा ना हो और उसको प्रॉफिट मिल रहा हो, तो आप क्या करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने 10 रुपए में बाय किया और आपको 25 रुपए प्रॉफिट हुआ है, 10 रुपए के सामने या 5 रुपए के सामने, वट एवर, तो आप क्या करोगे, राइट। इट इज टेंडेंसी दैट 90% पीपल विल बुक प्रॉफिट, ठीक है। या तो किसी ने बेचा है तो प्रॉफिट ऐसा सोचेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं लॉ ऑफ पोजीशन काट लूं, ये 90% थियरी है, ठीक है। तो उसने पोजीशन यहाँ पे काट ली, ऐसा समझ लो। नाउ व्हाट विल हैपन, मैं इसको थोड़ा स्क्रीन बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो द वे दिस वर्क्स, द वे RSI वर्क्स, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि मान लो ये रहा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया किसी ने और उसके बाद मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ से जब नीचे आ रहा है, ये वाले पॉइंट से आप डॉट टू डॉट कनेक्ट करने का ट्राई करना, आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें, ठीक है। तो अभी मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगा,
उसके बाद क्या होगा, इसमें दूसरे टाइप के लोग घुसेंगे जिनको लग रहा है कि मार्केट में तेजी है और उन्होंने रैली मिस कर दी है, या तो बाइंग करके बेनिफिट हो सकता है या तो सेलिंग करके, वॉट एवर उनके दिमाग में चल रहा हो। तो जो 90% फिलोसॉफी है हम वही अप्लाई करेंगे। तो जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया है एक बार, उसको लग रहा होगा कि मैं फिर से एंटर होता हूँ, शायद फिर से मुझे पैसे मिल जाए, जो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग का गेम आता है। दूसरा, या तो जो लोगों की रैली मिस कर दी है, जिनको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, वो लोग एंटर होते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पे एक ट्रैप है। आपको यही चीज है जो समझनी है, यहाँ पे जो ट्रैप है आपको वो समझना है। यहाँ पे हम क्यों इतना इतना जोर दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोग घुसते हैं, अभी आप यहाँ पे समझो 18,000, इट इज दिस पॉइंट, जस्ट अ मिनट, ये वाला डॉट पॉइंट जहां पे मैंने कर्सर रखा है 18,729.40 अभी, और एक ये रहा 18,729.40, this is our point where people have entered again. Now what is the clue, यहाँ पे एंटर होने के बाद लोग वेट करेंगे कि बाजार फिर से ऊपर जाए। फाइन, बट ऐसा होता नहीं है। दैट्स द पॉइंट। सो यहाँ पे एंटर होने के बाद बाजार कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है। मतलब आप देख लो 9, यहाँ पे कहाँ पे एंटर हुए थे हम, डॉट, जस्ट अ मिनट, ये रहा 18,225 पे, 18,725.60 पे हम एंटर होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ठीक है, हम यहाँ पे एंटर होते हैं। अभी क्या है, यहाँ पे एंटर होने के बाद डू वी थिंक कि यहाँ से कुछ हमें अच्छा रिवर्स मिलेगा? यस, थोड़ा बहुत रिवर्स मिलता है। तो इसके बाद निफ्टी भाई ने 18,748 बता दिया। ठीक है, तो ये एक पैटर्न हो गया। आपको जो समझना है यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना। ये समझने के बाद अभी यहाँ पे एक ट्रैप है। तो जो लोग सोच रहे थे कि निफ्टी फिर से नया हाई बनाएगा, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? हमारे पास अभी पहली चीज क्या है, मैंने जो आपको बताया था, ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज। ठीक है, तो ये ओपन हो गया 61। नाउ ओपन का लो क्या है, दिस शुड बी अवर लो, वेयर जस्ट मिनट, सो 25.60। ओपन का लो क्या है 25। ये लाइन आप पूरा देख लेना, दस दस लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये पूरी लाइन ये वाली। ठीक है, सो ओपन का लो क्या है, यहाँ पे मैं रखता हूँ। ठीक है, 25 के अराउंड है। नाउ व्हाट हैपन, 25 से निफ्टी फिर से ऊपर जाता है और 48 तक जाके ट्राइंग टू रेजिस्ट। अभी ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो पहली चीज क्या है, नहीं जा रहा है और उसने एक बार रिवर्स दिया है, तो मैं एग्जिट मार दूंगा। ठीक है, नहीं मारता हूं तो उसके पीछे का क्लू क्या है वो मैं बताता हूँ। सो यहाँ पे एग्जिट मार देना है आपको एक बार। अगर अगर ये ऊपर जाता तो मैं वेट करता और इसके क्रॉस करने का वेट करता। अगर ये क्रॉस नहीं करेगा तो आई विल डेफिनेटली एंड डेफिनेटली एग्जिट। बट यहां से उसने रिवर्स दे दिया। नाउ व्हाट हैपेंस कि यहां से अगर ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो हाउ इट इज गोइंग डाउन, यू कैन सी दिस। तो अभी दिन का हाई और दिन का लो, ठीक है, उसने लो भी तोड़ दिया है। सो नाउ व्हाट हैपेंस, तो निफ्टी जहां से शुरू हुई थी वहां से नीचे अभी डे लो इसने एक बना दिया। नाउ अगर डे लो से रिवर्स होती है निफ्टी, आप ध्यान से सुनना, डे लो से निफ्टी रिवर्स होती है और जो पहला लो बनाया था उसको क्रॉस कर दिया, तो फिर से एक बार उसके ऊपर जाने का ट्राई करेगी, जो 46 45 के आजू बाजू है। बट अभी हमारे पास दो पैटर्न हो गए यहाँ पे, डे लो, ओके, न्यू लो, डे लो का न्यू लो। ओके, नाउ दिस न्यू लो से रिवर्स हो रही है। और अगर ये प्रीवियस लो जो बनाया था अगर उसको ब्रेक करेगी तो इट विल ट्राई टू गो अप एज वेल। सो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने का ट्राई किया इसने। नाउ व्हाट हैपेंस, 48 फिर से ये जो हाई था उसका लो का हाई, वो उसने फिर से नहीं सपोर्ट दिखाया, यहाँ से फिर से नीचे आ गया। नाउ व्हाट हैपेंस, हियर इज अ बिग गेम, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो लो है ये रेजिस्ट नहीं कर पाया और इट कम्स डाउन दिस वे। सो इट इज द सेम साइकोलॉजी हैपनिंग होल डे, एवरी डे, you can observe
एंड अंडरस्टैंड द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सो यहाँ पे समझने के बाद मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। सो हमारे पैसे कहाँ बने? हमारे पैसे इसी जोन में बन गए। उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। नाउ व्हाट हैपेंस? अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं करते हो तो आप बुरी तरह फंस चुके हो। पूरे दिन वेट करोगे कि मार्केट ऊपर आए, बट ऐसा नहीं होता है। फाइन। सो जब नहीं होता है तो लॉस बहुत ज्यादा होता है। इट इज बेटर वी शुड एग्जिट। ओके। नाउ सेकेंड, ये हो गया। अभी अभी हम बात करते हैं डे लो की। ये हो गया डे हाई। नाउ विल टॉक अबाउट डे लो। इट इज अनदर गेम। तो ये एक हमारा ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ठीक है, हमारा ट्रेडिंग सेशन, मार्केट का नहीं। ठीक है, अभी यू नीड टू चेक लोअर हाई हायर लो। फाइन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं आपके लिए, बिकॉज ओपन बहुत क्लियर है। ओपन हाई लो प्रीवियस क्लोज लोअर हाई, इफ नॉट सस्टेनिंग लोअर हाई इट विल कम डाउन एज वेल। ठीक है, सो यहाँ से लोअर हाई अगर सस्टेन नहीं करा है तो लो, फिर लोअर हाई प्रीवियस हाई, इफ इट इज नॉट क्रॉसिंग इट विल कम डाउन दिस वे। ठीक है, सो ये आरएसआई में सेम पैटर्न है। नाउ विल, ये मैंने लाइन चार्ट के बारे में बताया। अभी नाउ विल टॉक टू आरएसआई। नाउ आरएसआई इटसेल्फ सेज इट इज ओवरबॉट। ओके, तो ओवरबॉट में हमको पता है क्या करना है, हमको बेचना है। ठीक है, सो या तो प्रॉफिट बुक करना है, दो ही टेंडेंसी हो सकती है। तो देखो, मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपके बियास बहुत ही क्लियर होने चाहिए, और जब बियास क्लियर होते हैं तो ही अच्छा गेम बनता है पैसों का। क्योंकि हम अगर बियास नहीं बनाएंगे तो कोई और हमारा बियास बना देगा। ठीक है, इससे बेटर है कि हम अपना खुद का बियास बनाए। तो मार्केट में बियास है, क्या तो बाई करना है, या तो सेल करना है, या तो होल्ड करना है, या तो एग्जिट करना है। ठीक है, सो ये लिख लेना आप लोग, बाय होल्ड सेल एंड एग्जिट, ये लिख दो। उसके बाद ही हम कुछ आगे समझ पाएंगे। ठीक है, हम आरएसआई में देख रहे हो जो यहाँ पे मैंने कहा, वो चीज यहाँ पे रहे। ओवरबॉट तो वैसे भी था और मेरे को बहाना चाहिए था बेचने का, तो बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये भाई नीचे आ गए। नाउ जो चीज यहाँ पे हो रही है वही चीज यहाँ पे हो रही है। अभी क्या हुआ, अभी आरएसआई के बारे में समझाता हूं मैं आपको। आरएसआई इज लाइक कि 70 और 60 के बीच में हमें बाय करना है, राइट, और 60 के नीचे हमें एक बार एग्जिट हो जाना है। नहीं तो आप देख रहे हो जबरदस्ती मार्केट एग्जिट करवा देगा आपको। या तो आप लॉस बुक करोगे, या तो आप डर के मारे निकल जाओगे। फाइन। सो पॉइंट इज दैट कि आपको ये चीज समझनी है गैप अप की। नाउ अभी जो आरएसआई में मैं समझा रहा था, आरएसआई इज लाइक कि 70 एंड 60 इज फॉर बाइंग, 60 एंड 50 इज फॉर नॉर्मल बाइंग, एंड 50 के नीचे आपको सेल करना है। फाइन। तो यहाँ पे अगर हमने जो पोजीशन बनाई है, हमने सेल तो किया ही हुआ है, तो मैं कहाँ तक वेट करूंगा सेल करके? आई विल वेट जब तक वो प्रीवियस लोअर हाई नहीं तोड़ता है, तब तक मैं वेट करूंगा। सो यहाँ से मार्केट कुछ हिसाब से नीचे आया, नाउ इट इज गोइंग डाउन। सो आरएसआई में यही चीज है कि आपको ये बॉक्स समझना है। तो 60 और 70 के बीच में बाय करो। ओके, 60 और 50 के बीच में आप सेल भी इनिशिएट कर सकते हो अगर आप क्लेवर हो तो। दूसरा, 50 के नीचे जाता है तो आप सेल करो, और 40 और 30 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली सेल करो। यू कैन सी हियर एज वेल। नाउ ये मैंने हाई बता दिया। अभी दूसरा ट्रेडिंग सीक्रेट है डेज लो। फाइन। तो अभी आइडेंटिफाई हमें क्या करना है, व्हाट इज डेज लो। सो पॉइंट इज दैट, जस्ट अ मिनट, नाउ विल सी कि डेज लो क्या था। तो डेज लो जैसा कि हमने देखा कि ये डे लो है, तो अभी हम फिर से एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे डे लो पे। फाइन। सो आपको थोड़ा और क्लू मिलेगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे जाते हैं और डे लो पे एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरीके से बॉक्स बनेगा। देयर इज अ गेम इन दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियर। नाउ अगर आप इसको समझ गए तो आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी बॉस, एंड आई एम प्रॉमिस दैट। राइट, इट इज टोटली डिपेंड ऑन साइकोलॉजी। आपको साइकोलॉजी समझनी है और एग्जीक्यूट करना है कि 90% लोग जो सोच रहे हैं क्या मेरा मार्केट वैसा रिएक्ट कर रहा है, या मैं कुछ नया करूं उनसे, तो आपको कुछ नया करना है, इसलिए सीखना जरूरी है। फाइन। सो नाउ पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे
ये नाउ डे लो की बात हो गई। नाउ व्हाट इज डे लो? डे लो, दिस इज डे लो, इट इज नियर बाय 14.15, 2:15। जो मेरा सबसे क्रूशियल सर्कल है वो 2 से 3:30 के बीच का है, तो मैं 2 से 3 के बीच में जो भी मेरी पोजीशन, या तो मैं नील कर देता हूँ, या तो मैं कोई फ्रेश बाइंग नहीं करता हूँ, ठीक है, या तो सेलिंग भी नहीं करूंगा। क्यों? उसका रीजन है, इट इज पॉइंट ऑफ ओवर ट्रेडिंग, एंड सेकंड यू नीड टू अंडरस्टैंड मार्केट बिहेवियर, देन यू नीड टू एंटर। इफ यू हैव मेड मनी, इट इज बेटर टू सिट आउटसाइड एंड वॉच फॉर फ्यू फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स। ठीक है, तो मार्केट में बैठ के देखना भी एक स्किल है। जबरदस्ती ट्रेड लेने से आप ट्रेडर नहीं बन जाते। सो अगर आप यहाँ पे समझ रहे हो, मैंने एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया था, लाइक मेड गुड प्रॉफिट एंड आई एग्जिटेड। मुझे पता था ये बिहेवियर होने ही वाला है, कि मार्केट जनरली अगर मंदी में है तो तेजी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, और तेजी है तो मंदी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है 2 से 3:30 के बीच में, कि जो बड़े प्लेयर्स है वो ज्यादातर वहीं घुसते हैं। तो हमें जो समझना है वो है आरएसआई। सबसे पहली चीज, अगर यहां से भी नहीं समझ में आ रहा है तो डे लो डॉट 14:15, और अभी देखो लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। ओके, नाउ नाउ व्हाट इज द गेम? लोअर हाई बना रहा है, और आपने अगर यहाँ पे बेचा है, ठीक है, तो एक बार तो थोड़ा सा आपको ललचाएगा मार्केट, तो आप यहाँ पे एग्जिट नहीं होंगे। आप बोलोगे चलो, मैं आपने अगर बेचा है यहाँ पे, आप एवरेज करते करते यहाँ पे फंस जाओगे। उसके बाद डर के मारे आप निकल जाओगे कितने बजे? 5:15 पे, नहीं 3:15 पे। मार्केट जो एवरेज है उसके नीचे नहीं गया। आप क्या देखना है यहाँ पे? आपको जो समझना है वो ये समझना है कि दिन का लो, दिन के लो से दिन का हाई, डे लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। ओके, तो हायर लो, लोअर हाई आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। सो सेम चीज आरएसआई में है, आप आरएसआई में भी सेम चीज समझ सकते हो। तो लोअर हाई आप यहाँ पे एग्जीक्यूट बाय का कर सकते हो। मैं कहाँ पे घुसूंगा? मैं यहाँ पे करूंगा। अगर ये लोअर हाई तोड़ता है तो वी कैन एंटर हियर, वी कैन होल्ड फॉर, देखो 18,550 से आपको कितना बड़ा मूव मिल रहा है और कितने कम टाइम में मिल रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपको अच्छे खासे पैसे मिल गए। आप कैसे? आधे घंटे में तो खास करके आपको अच्छे पैसे मिल गए। सो यहाँ पे आपको एक अच्छे पैसे मिलने के बाद आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हो, या तो आपको लगता है मार्केट नीचे से रिवर्स हुआ तो फिर से नीचे आएगा, तो फिर से मंदी करते हो, तो मार्केट सबको फंसाते हुए यहाँ पे पहुंचा, और उसके बाद आपने फिर से बेचना चालू किया, तो मार्केट एक अपॉर्चुनिटी फिर से देगा आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो। तो ये ज्यादा नहीं है, ये बड़ा मूव है, ये ज्यादा मूव नहीं है। तो आपको जो बड़ी प्रोबेबिलिटी है वो पकड़नी है, छोटी प्रोबेबिलिटी से हाथ साफ कर लेना है। ठीक है, सो जो मेरा थंब रूल है, 40 और 50 के बीच में मैं ज्यादा ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा। मैं कहाँ ट्रेड इनिशिएट करूंगा? 40 से 30 के बीच में फॉर सेलिंग। सो दिस पॉइंट इज फॉर अर्निंग, एंड दिस पॉइंट फॉर इज फॉर सिटिंग एंड वेट। ओके, अगर लाइन चार्ट आपका क्लियर हो गया है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ आरएस एंड लाइन चार्ट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया, तो आप मेरे को फिर से पूछ सकते हो। तो आपको एक थंब रूल है, हायर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। ओके, लोअर हाई, हायर हाई, हायर हाई मारता है तो बाई करो, लोअर हाई मारता है तो भी बाई करो। ठीक है, सो सेल कहाँ करना है? लोअर लो पे सेल करना है, एल एंड एल। फिर तो अगर, जस्ट अ मिनट, आई कैन राइट हियर, सो इट माइट बी इजी फॉर यू। सो चलो, हायर हाई, बाय, इट्स एज सिंपल एज दैट। फाइन, सो यू कैन मेक मनी ओवर हियर। सो दैट्स इट, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपको जो एंट्री और एग्जिट है, और ये मैं रेगुलर ट्रेड्स में देता रहता हूँ। सो आपको एक ये चीज समझनी है सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा क्या समझना है? दूसरा आपको समझना है कि आपको ये लो का एरो पहले बना देना है, उसके बाद लो ब्रेक करे तो ही एंटर होना है, और उसके बाद अगर हाई, सो दिस इज जस्ट फाइन। सो दिस इज द पॉइंट यू कैन एंजॉय मार्केट। इज दैट फाइन? आई होप आपको ये स्क्रीन बड़ी कर दूं तो थोड़ा समझ में आएगा। फाइन, सो चलो, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।
and stay connected and like, share and subscribe this channel for further information. और आपको ऐसे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और अपडेट रहना थोड़ा। दोस्त पैसे बनाने में बहुत टाइम लगता है और टाइम खपाना पड़ता है, उसके बाद आपको सब समझ में आता है। सो मेक इट सिंपल, मेक इट वेरी प्रिसाइज एंड वेरी इजी that everybody can understand market to trade itself. Okay, rather than depending on anyone, even a housewife can make a money out of this, right? I received many comments कि सर इतना मिला, सर उतना मिला। मैंने थैंक यू वेरी मच, कीप अर्निंग, दैट्स इट, दैट्स माय रिप्लाई। ओके, so even by deploying 5 to 10,000 rupees, they are earning 2-3,000 rupees. Even in a one trade in a week can give you a good amount. Fine. So it is not necessary to trade every day. So till then, thank you very much. Bye bye. Keep learning, keep earning, and keep sharing as well. Thank you very much.